द्विजराज कहे थे कि एकादशी को छुट्टी दीजिए, कि कुछ भक्त लोग चाह रहे हैं कि एकादशी तो एक्स्ट्रा में साप्ताहिक 2 दिन है तो कम से कम 1 दिन चाहिए। और अभी तो ग्यारह तारीख तक ऐसे ही चलने दीजिए, कल तो छुट्टी रहेगी। और फिर हम समझते हैं कि 12 से 15 अभी छुट्टी ही है, तो 15 दिन का देखा जाए तो 5 दिन छुट्टी ही निकलेगा। तो 2 दिन पढ़ाई 1 दिन छुट्टी, अब अधिक कितना छुट्टी किया जाए। 15 के बाद फिर 7 दिन में 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन जो करना होगा। लेकिन अभी ऐसे ही चलने दीजिए, कल छुट्टी रहेगी लेकिन 11 तक फिर छुट्टी नहीं। यद्यपि हमको कई क्लास इस समय देना है, छुट्टी से तो हमको भी सुविधा है, लेकिन कुछ कोर्स भी कवर होना चाहिए ना। और जैसा आप लोगों का इसमें सहमति होगा वैसे हम कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंगोर मम मंदमदर्गतिः मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन सूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग साधन भक्ति पढ़ रहे हैं। हाँ, और स्पष्ट है साधन भक्ति के 2 भेद। कौन कौन? वैधि और रागानुगा। दोनों की परिभाषा लिख करके तैयार रहना चाहिए। वैधि भक्ति के अनेक भेद है। श्रीपाद
रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हरि भक्ति विलासे अस्या भक्ति रंगानि लक्ष्यस किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामति। कि हरिभक्ति विलास में साधन भक्ति के लाखों लाख अंग बतलाए गए हैं, किंतु तानि प्रसिद्धानि, लेकिन उसमें जो प्रसिद्ध हैं तो निर्दिश्यन्ते यथामति, हम अपने बुद्धि के अनुसार उसमें से जो प्रधान है उसका निर्देश कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। अच्छा, कोई अंग है साधन भक्ति का, और कभी कभी एक अंग में ही अनेक भेद होते हैं, उसको अवान्तर भेद कहा जाता है। आवाज सुनाई दे रही है ना? एक अंग में ही अब उसके अंदर ही भेद कर दिए जाते हैं। तो यहाँ वो अवान्तर भेद को ग्रहण नहीं किया गया, सबको मिला करके एक अंग रखा गया है। और कहीं कहीं तो एक अंग में एक ही आइटम है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे श्रवण। तो श्रवण, नाम श्रवण, गुण श्रवण, लीला श्रवण है, सब श्रवण लेकिन अलग अलग है, तो इसको अवान्तर भेद कहा जाता है। यह ध्यान है तो रूप का ध्यान करते हैं, लीला का ध्यान करते हैं, या सेवा का ध्यान करते हैं। तो ये तीन हो गया, लेकिन ये तीनों को एक अंग में ही रखा गया, ध्यान। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो भक्ति के अंग हैं और इसका संपादन करना, इसका अभ्यास करना तो आवश्यक है, लेकिन अब व्यक्ति के अनुसार या समाज के अनुसार या स्थान के अनुसार उसके क्रियान्वयन में कुछ अंतर हो सकता है, उसके विधि में कुछ अंतर हो सकता है। तो दोनों के लिए, एक के लिए सिद्धांत शब्द दिया गया है और एक के लिए विस्तार। जैसे इसको और स्पष्ट समझ सकते हैं कि भक्ति में गुरु की सेवा यह एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अभी हम लोग गिनती करेंगे, और गुरु की सेवा करना, विश्वास के साथ सेवा करना, तो यह तो सिद्धांत हो गया। लेकिन गुरु की सेवा करने का जो ढंग है वो अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि भक्ति में तो स्त्री का भी अधिकार है, पुरुष का भी अधिकार है, और कोई सन्यासी गुरु है और कोई ब्रह्मचारी भक्त है तो जा करके पैर दबा सकता है। लेकिन कोई स्त्री साधक है तो सन्यासी का पैर तो नहीं दबाएगी, लेकिन उसके लिए भी सेवा का अवसर है। प्रसाद बना सकती है, कपड़ा धो सकती है। तो ये कैसे सेवा किया जाएगा, इसको विस्तार कहा गया है। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हम विस्तार, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ विस्तार की चर्चा नहीं है, केवल सिद्धांत की चर्चा है। सिद्धांत
कि यहाँ लिस्ट दिया गया है, इसको कौन व्यक्ति कैसे अप्लाई करेगा और इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी हो सकता है, और इसको विस्तार दिया गया है। कल भी हम थोड़ा सा चर्चा किए थे, आज भी कह रहे हैं, इसलिए कि परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है। किसी उदाहरण के साथ सिद्धांत और विस्तार की व्याख्या की और बात को अपने शब्दों में लिख देना चाहिए। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि एकम कर्म अत्र विद्वद भी रेकम भक्तंग मुच्यते। और कहीं कहीं कई एक भेद है या कहीं एक है, लेकिन विद्वानों ने उसको एक ही मांगना है। अब हम लोग 64 भक्ति की गिनती करेंगे। पहले एक बार लिस्ट देखेंगे और इसके बाद इसके उदाहरण या थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी बाद में चलती रहेगी। तो ये जो 64 अंग है उसमें प्रथम है गुरुपादाश्रय। पहला है गुरुपादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लेना। और दूसरा है तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा ले करके शिक्षा ग्रहण करना, भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करना। दीक्षा प्रथम चीज है, वो अंतिम चीज नहीं है। दीक्षा ले करके और सीखना होता है। श्रीमद् भागवतम में इसका विस्तार से वर्णन है। और तीसरा है विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करना। और गुरु से संबंधित कितने भक्ति के अंग हो गए? 3। और चौथा है साधु वर्तमान वर्तनम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप ग्रंथ खोलेंगे तो सब चीज दिया गया है, लेकिन ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। साधु वर्तमान वर्तनम, पहले के जो संत हुए हैं, साधु हुए हैं, और उनके पथ का अनुवर्तन करना, उनके पथ पर चलना। और 5वां सद्धर्म परीक्षा, हमारा क्या कर्तव्य है, भक्ति में कैसे उन्नति करेंगे, ये जिज्ञासा करना, ये भक्ति का अंग है। और भोगादि त्याग कृष्णस्य हेतवे, कृष्ण के संतुष्टि के लिए भोग आदि का त्याग करना। और निवास द्वारकादौ च गंगादेरपि सन्निधौ, द्वारका आदि भगवान के धाम में निवास करना या गंगा इत्यादि पवित्र नदी या सरोवर के तट पर निवास करना। व्यवहारेषु सर्वेषु जावदर्थान वर्तिता, और हमारा जो भी व्यवहार है जितना इसे भक्ति बाधित न हो उतना ही व्यवहार रखना। हरिवासर सम्मान, एकादशी तिथि का सम्मान करना। और धात्री अश्वत्थादि गौरवम, धात्री मतलब आंवला, अश्वत्थ पीपल, और इन वृक्षों का सम्मान करना। ऐसा मत्र दशांगाना भवेद प्रारंभ रूपता। और कितना अंग हो गया? 10। तो कह रहे हैं
कि यही 10 अंग भक्ति के प्रारंभ है, यहीं से भक्ति प्रारंभ होता है। ये 10 अंग प्रारंभिक भक्ति है। और 10 में से कितना नाम याद हो गया? 5-6 तो हो गया होगा। ग्रंथ देख करके बोलिए एक बार, 10 पूरा कीजिए। एक एक व्यक्ति माइक लेकर के बोलिए। गुरु के चरणों का आश्रय लेना। एक बोलिए आप, बस आपका हो गया। दूसरा क्या है? ये तो तीसरा है ना, कृष्णादि शिक्षण, कृष्ण दीक्षादि शिक्षण। दीक्षा लेकर के भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा विसंभेण गुरु सेवा। क्या अर्थ हुआ? नहीं सुनाई दिया। गुरु के सेवा में विश्वास के साथ गुरु की सेवा करना। ठीक। चौथा गुरु के निर्देशन के अनुसार महान आचार्यों का अनुगमन करना। ठीक। सद्धर्म परीक्षा। क्या अर्थ हुआ? जिज्ञासा। परीक्षा मतलब पूछना, अपने कर्तव्य के विषय में, धर्म के विषय में जिज्ञासा करना। ठीक। पीछे दीजिए। और जोर से बोलिए, सुनाए। कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए, भोग त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। भक्ति में प्रवेश करना है। हो सकता है कि हमको जो चीज़ बहुत प्रिय है उसी का त्याग करना पड़ेगा, और जो चीज़ अप्रिय है उसको ग्रहण करना पड़ सकता है। ठीक। और पीछे पीछे, हाँ इधर बगल में दे दीजिए। ठीक है। आए कहाँ? निवास करना। ठीक है। ये भक्ति है। तो ये आधा बोले पूरा कीजिए, ये आधा बोले आप पूरा कीजिए। ये एक भक्ति का अंग बोले कि द्वारका या वृंदावन धाम में निवास करना, तो आधा ही बोले। इसको पूरा कौन करेगा? आप दे दीजिए, आगे दीजिए। कौन पूरा करेगा? हाँ, भगवान के धाम में निवास करना, यह कोई पवित्र तीर्थ है, जैसे गंगा जी के तट पर निवास करना, या पुष्कर सरोवर है ना राजस्थान में, वहाँ निवास करना, या गोदावरी नदी के तट पर निवास करना। पवित्र तीर्थ, धाम या तीर्थ दोनों। ठीक। और आगे हाँ बोलिए बोलिए।
केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकतानुसार संबंध। जितना आवश्यक है उतने वस्तु का संग्रह करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार रखना चाहिए। इसकी एक और भी व्याख्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। या अभी समझ लिए, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जितना भक्ति चलने लायक हो उतना ही नियम रखना चाहिए। हाँ, आगे एकादशी व्रत करना, इसके लिए संस्कृत शब्द क्या है? एकादशी व्रत करना, इसका संस्कृत अंश क्या है? हरिवासर सम्मान। एकादशी को हरिवासर कहते हैं। आगे किसका किसका पूजा करना? जोर लगा करके बोलिए कि सब सुन लें। पवित्र वृक्ष, इसमें कोई एक चीज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आंवला, पीपल, गाय, ब्राह्मण। अच्छा, तो यह 10 अंग हैं। और अभी समझ लीजिए कि ये प्रारंभ रूपता, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। तो 10 करने का हुआ और 10 से बचना होता है। तो वो क्या क्या आइटम है उसको सुनिए। 10 चीज से बचना होता है, इसको निवृत्ति कहते हैं। संग त्यागो विदुरेण भगवत विमुखैर्जन। जो भगवान के विमुख हैं, अभक्त हैं, तो उनका दूर से ही संग त्यागना, एकदम कोई कनेक्शन नहीं रखना। और शिष्यादि अनुबंधित्व, अयोग्य शिष्य न बनाना है, या शिष्य में न बंधना है। व्याख्या हम लोग फिर से करेंगे। और महारंभादि अनुद्यम, बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चालू न करना, बहुत भारी उद्यम प्रारंभ न करना। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जन, बहुत ग्रंथ या कला का अभ्यास नहीं करना चाहिए और वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अन्य देवान अवज्ञा च, दूसरे देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। और भूता अनुद्वेग दायिता, किसी भी प्राणी को कष्ट न देना। सेवा नामापराधा नाम उद्भवा भाव कारिता, सेवापराध और नामापराध से बचना। कृष्णस्तद भक्ति विद्वेष विनिंद्याद्य सहिष्णुता, भगवान और भगवान के भक्त की निंदा न सहना। व्यतिरेके तयामीषां दशानां स्यात् अनुष्ठति, तो यह व्यतिरेक से अनुष्ठित होता है। व्यतिरेक मतलब ये जो 10 प्रारंभ है उसके उल्टा ये है, उसमें करना होता है और ये 10 चीज नहीं करना है। व्यतिरेक समझ रहे हैं ना? भगवान के भक्त के निंदा को न सहना,
सेवा अपराध या नामापराध न करना, तो यह भक्ति का अंग है। तो कितने हुए ये? 10। तो अस्या तत्र प्रवेशाय द्वारवत्वे पंग विंशते, भक्ति में प्रवेश करना है तो यही 20 अंग दरवाजा है। जैसे किसी को हॉल में प्रवेश करना है तो गेट से ही प्रवेश करेगा ना, तो भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये जो 20 अंग हैं भक्ति के, यही दरवाजा है, यही गेट है। इसी 20 अंगों से व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करता है। तो 20 अंग प्रवेश से द्वार हैं, लेकिन त्रयम प्रधान में उक्तम गुरुपादाश्रयादिकम, लेकिन 20 में भी 3 सबसे प्रधान है। कौन कौन? प्रारंभ के 3, गुरुपादाश्रय, दीक्षा और शिक्षा, और गुरु की सेवा। ये सबसे प्रधान है, सबसे महत्वपूर्ण है। 20 भक्ति 20 अंग भक्ति में प्रवेश करने के दरवाजा के समान, लेकिन इसमें भी जो 3 हैं प्रारंभ के, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 20 का स्वरूप समझ रहे हैं ना? 10 का त्याग करना है, इसे बचना है, और 10 को संपादित करना है। और यही प्रारंभ रूपता या दरवाजा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इन अंगों का जितना अच्छा से संपादन करेंगे तो भक्ति का पथ उतना ही प्रशस्त रहेगा, उसमें बाधा नहीं आएगी। इन 20 अंगों का अनुशीलन जितना अच्छा से करेंगे तो उतना ही भक्ति में उन्नति करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? 20 अंग ये भक्ति के प्रवेश द्वार है। और 10 को करना है और 10 से बचना है। तो 64 में 20 की गिनती हो गई, अब कितने बचे हैं? 44। उसकी भी गिनती करते हैं, 44 के भी। धृति वैष्णव चिन्हाना, वैष्णव चिन्ह धारण करना। क्या है वैष्णव चिन्ह? तिलक। इसको धारण करना ये भक्ति का अंग है। और हरेर नामाक्षरस्य च, भगवान के नाम को धारण करना। हम लोग व्याख्या बाद में करेंगे। कोई एक भक्त हैं कि केवल तिलक लगाते हैं, और कोई एक भक्त हैं कि नाम भी लिखते हैं। पता नहीं मधुआ प्रभु इस समय लिखे हैं कि नहीं, नहीं तो उनके छाती पर आप देख सकते हैं राधा। लेकिन इसमें झगड़ा है। तो यहाँ पुजारी विभाग हैं, एक से आचारी वैष्णव हैं, हमसे वो अधिक जानते होंगे। कुछ वैष्णवों का मत है कि नाम लिखते हैं शरीर पर, तो यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कि स्नान करते हैं तो वही चरण तक आता है, और इसी से कुछ लोग तुलसी के काठ पर नाम जो अंकित है उसको धारण करते हैं, तो स्नान के समय उसको निकाल देते हैं। स्नान करते समय उसको धारण नहीं करते, शौच से पहले ही उसको निकाल करके रख देते हैं,
और इसके बाद फिर स्नान करके उसको धारण करते। तो जो हो, हमारा अपना कोई इस पर है निर्णय नहीं है। और ये भक्ति का अंग है कि क्या हरिर्नामाक्षरस्य च धृति, जैसे तिलक धारण करते हैं वैसे भगवान का नाम धारण करना। तो अब तिलक जैसा प्रिंट करके धारिए आप, अस्थाई रूप से कुछ लोग धारण करते हैं काठ पर, जो ये भक्ति का अंग है। और निर्माल्यादेश, ये धृति सबके साथ आएगा। निर्माल्य धारण करना, निर्माल्य मतलब प्रसाद, जो भगवान का वस्त्र है, प्रसाद वस्त्र या माला है, और उसको शरीर पर धारण करना यह भक्ति है। तस्याग्रे तांडवम, भगवान के सामने नृत्य करना। दंडवत नतीश, भगवान के सामने प्रणाम करना, दंडवत। अभ्युत्थानम, पट खुलते ही खड़ा हो जाना। अनुव्रज्या, भगवान बाहर निकले हैं तो उनके पीछे पीछे चलना। कभी कभी भगवान बाहर आते हैं ना, तो उनके पीछे पीछे चलना, ये भक्ति है। गति स्थाने, भगवान के स्थान में जाना। गति स्थाने, स्थान मतलब मंदिर, ये भगवान का धाम, वहाँ जाना। परिक्रमा, परिक्रमा करना। अर्चनम, भगवान की अर्चना। परिचर्या, और भगवान की परिचर्या। अर्चना अलग है और परिचर्या अलग है। गीतम, गीत गाना। संकीर्तनम, मिलकर के कीर्तन करना। जप, मंत्र का जप करना। विज्ञप्ति, भगवान को कुछ स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना। अस्तव पाठश्च, अस्तव का पाठ करना। स्वादः नैवेद्य पादयो, नैवेद्य और पाद्य का आस्वादन करना। नैवेद्य और पाद्य, और भगवान को जो खाने के लिए अर्पित किए हैं तो उसको नैवेद्य कहेंगे, और चरण धोने के लिए जो जल दिए हैं उसको पाद्य कहेंगे। चरणामृत का पान करना या प्रसाद लेना। आरात्रिकोत्सवादेश नहीं, आगे है। धूप माल्यादि सौरभ्यम, भगवान के अर्पित गंध या पुष्प का आघ्राण करना, उसको सूंघना। और श्री मूर्ति स्पृष्टि, श्री मूर्ति का स्पर्श करना। और ईक्षणम, मूर्ति का दर्शन करना, श्री विग्रह का दर्शन करना। आरात्रिकोत्सवादेश, आरती का दर्शन करना, उत्सव का दर्शन करना। भगवान का दर्शन करना एक अंग है, और आरती का दर्शन करना एक अंग है, और उत्सव का दर्शन करना एक अंग। ये 3 अंग हो गया। श्रवणम, भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण करना। तत्कृपेक्षण, भगवान के कृपा का दर्शन करना।
उनके कृपा का अनुभव करना। यह बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है, क्लोज बुक में भी, और निबंध के लिए भी यह है भगवान के कृपा का दर्शन करना, स्मृति स्मरण करना, ध्यान करना तथा दास्य भावना पुष्ट करना, सख्य भावना पुष्ट करना, आत्मनिवेदन अपने को अर्पित करना, मतलब देह के भरण पोषण की चिंता न करना, निज प्रियोपहरणम अपने प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना, तदर्थे किल चेष्टितम भगवान के लिए सब क्रिया करना, सर्वथा शरणापत्ति सब प्रकार से शरणागति स्वीकार करना, और तदीया नाम तो सेवन, और तदीय का सेवन करना। बहुवचन में लिख रहे हैं तदीय का सेवन करना। जो चार तदीय को लिए, तदीय मतलब जो भगवान के हैं। कभी कभी आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं हिंदी में तो भवदीय मतलब आपका, तो यही थर्ड पर्सन में तदीय, मदीय रिलेटेड टू मी, और भवदीय रिलेटेड टू यू, और तदीय रिलेटेड टू हिम। ये हिंदी में भी प्रचलित शब्द है, अब शायद कंप्यूटर राज में अलग हो जाएगा। तो तदीय मतलब जो भगवान से संबंधित है, तो चार चीज, तुलसी, शास्त्र, धाम और वैष्णव। तदीय में कौन कौन है? तुलसी जी, शास्त्र, वैष्णव और धाम, इनका सेवन करना। तो ये चार भक्ति एक साथ बोल दिया गया, लेकिन गिनती चार। तुलसी जी का सेवन करना, वैष्णव का सेवन करना, शास्त्र का सेवन करना और धाम का सेवन करना। ऊर्जादरः विशेषेण, ऊर्ज व्रत का आदर करना। ऊर्ज व्रत कहते हैं कार्तिक व्रत को। कार्तिक में विशेष व्रत रखते हैं ना, और उसको ऊर्ज व्रत कहा जाता है। यात्रा जन्मादिषु, और जो विशिष्ट पर्व है खास करके जन्माष्टमी, रामनवमी, तो इस पर उत्सव करना। श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्री मूर्ते अंघ्रि सेवनम, भगवान के श्री विग्रह के चरण सेवा में विशेष रूप से श्रद्धा और प्रेम। श्रीमद् भागवतार्था नाम आस्वादो रसिकई सह, और रसिक भक्तों के साथ श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करना। सजातिया सये स्निग्धे साधु संग स्वतः बरे, अपने भाव के अनुरूप जो श्रेष्ठ रसिक भक्त हैं, स्निग्ध भक्त हैं, तो उनका संग करना। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन करना। और श्रीमन मथुरा मंडले स्थिति, ब्रजमंडल में वास करना। अंगानाम पंचकस्यास्य पूर्वम लिखितस्य च निखिल श्रेष्ठ बोधाय पुनरप्यत्र कीर्तन,
अभी जो 5 अंग का वर्णन किए, कौन कौन? श्रद्धा, विशेषतः प्रीति, श्री मूर्ते रंग सेवनम। श्री विग्रह के सेवन में, अर्चना में विशेष रूप से श्रद्धा और प्रेम एक हुआ। और श्रीमद् भागवतार्था नाम आस्वादो रसिकैसा, रसिक भक्तों के साथ श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करना। 2 सजातिया सये स्निग्धे साधु संग स्वतः बरे, जो अपने भाव के अनुरूप भक्त हैं और स्निग्ध हैं और उन्नत हैं, उनका संग करना। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करना और ब्रज में वास करना। ये 5 अंग हुए। कह रहे हैं कि अंगानाम पंचकस्यास्य पूर्वम विलिखितस्य, ये 64 में से 5 घटा दीजिए, कितना हुआ? 59। तो 59 के अंतर्गत ही ये 5 का उल्लेख हो गया है, लेकिन फिर से इसको लिख रहे हैं। इसका कारण यह है कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सबसे प्रबल भक्ति, तो जो लास्ट के 5 हैं तो सबसे श्रेष्ठ हैं, और प्रारंभ के जो 3 हैं वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन BIC के हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो 3 और 5 के आधार पर आप उसको समझ लीजिएगा। भक्ति में वैदिक भक्ति के या साधन भक्ति के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंगों का उल्लेख कीजिए, तब क्या आएगा? और साधन भक्ति के सबसे प्रबल, या कभी कभी ये भी शब्द दे देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण 5 अंगों का वर्णन कीजिए। तब ये जो लास्ट के अंग हैं इसको लिखना होगा। कौन कौन है? एक एक बोलिए, एक व्यक्ति माइक लेकर के बोलिए, और ऐसे बोलिए कि सब लोग सुने। हमारे तरफ से ज्यादा ध्यान उधर रखना चाहिए। मथुरा वास, क्या मतलब हुआ? कहाँ है मथुरा मंडल? ब्रज में है। मथुरा मंडल का अर्थ है 84 कोस ब्रजमंडल, और कोई मथुरा मंडल कहा गया, तो ब्रज में निवास करना। नाम संकीर्तन, ठीक। रसिक भक्तों के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन करना। ठीक, दूसरे को दीजिए। अभी 2 बच गया। कौन कौन? एक बतलाइए आप। ये सुने नहीं? कोई बोला था ना, जो बचा है 2 उसमें से बतलाइए। 5 में से 3 ये लोग बोल दिए हैं, 2 में से 1 आप बोलिए। हाँ, ये शब्द पर ध्यान रखना चाहिए। श्री विग्रह के सेवा में विशेष श्रद्धा और प्रेम शब्द है कि श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्री मूर्ते अंग सेवन है। श्री मूर्ति के चरण सेवन में विशेष रूप से
श्रद्धा और प्रेम रखना। एक बाकी रह गया, गौरव पूरा करो। भक्तों की संगति, ठीक। लेकिन इसको जैसे कहा गया है वैसे कहिए, काट करके मत कहिए। ठीक ही है भक्तों की संगति, लेकिन झगड़ा करने वाले भक्तों क्या? बोलिए बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, माइक मत बढ़ाइए, उसको बोलिए, माइक में बोलिए, सब लोग सुने। सजातीय आशय वाले कौन इसको बोलेगा? ठीक से इसको बोलिए, वो प्रेम कृष्ण को दे दीजिए। नहीं कुछ समझ में आया, समझा करके कहिए। हमको कुछ नहीं समझ में आया। और जोर से बोलिए, ताकत लगा करके कि सबको सुनाई दे। जिन लोगों के गुण मिलते हैं उनके साथ रहना। तो गुण मिलते हैं मतलब जो अधिक देख कर सोता है, आलस से अधिक है, ये शब्द है सजातीय आशय। आशय मतलब हृदय होता है। तो अपने जात का हृदय हो मतलब जो भाव आपके हृदय में है वैसे भाव वाले भक्त का। तो एक हुआ, इसके साथ स्निग्ध। स्निग्ध ये शब्द स्नेह से बना है। स्नेह से जो युक्त है, तेल को भी कहते हैं। मतलब स्निग्ध को उल्टा समझिए कि रुक्ष स्वभाव का न हो। रुक्ष मतलब कड़ुआ और स्निग्ध मतलब मुलायम, जो मृदु स्वभाव का हो। रुक्ष स्वभाव के भी कुछ भक्त होते हैं, वो भी भक्त हैं, लेकिन जहाँ तक संग की बात है तो मृदु स्वभाव के भक्तों का संग करना है। स्वभाव मृदु और भाव एक। कैसे मधुआ प्रभु मन मिले मिले भजन के रीत बीच में कैसे लाइन है, मन मिले मिले भजन के रीत। तो उनके यहाँ तो दौड़ करके जाना चाहिए और शब्दों को ठीक से समझना चाहिए। वैसे उन्नत भक्तों का संग है, ठीक है, लेकिन रूप गोस्वामी क्या क्या दे रहे हैं कि स्वतः बड़े जो अपने से श्रेष्ठ हैं। एक गुण स्निग्ध मृदु स्वभाव के हैं और सजातीय आशय वाले हैं। मतलब जैसा हमारा भाव है और उस भाव वाले, तो ऐसे भक्तों का संग करना, यह भक्ति के अंग है। वो थोड़ा चार्ट 64 अंग। दस प्रवृत्ति जिसको मतलब करना होता है, और इसके विषय में कहा गया कि यही प्रारंभ रूप है। यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। और इसमें जो तीन है तो वो सबसे महत्वपूर्ण है।
और 10 निवृत्ति मतलब उससे बचना होता है। तो 20 को द्वार रूपता। ये भक्ति में उन्नति के यही द्वार है। इन भक्ति का संपादन जितना अच्छा से करेंगे और उतना आपका स्पीड बनेगा। समझ रहे सिद्धांत को? भक्ति में उन्नति कर रहे हैं ना, लेकिन रोड जितना अच्छा रहेगा तो उतना स्पीड कार का बढ़ा सकते हैं। रोड खराब रहने पर तो स्पीड नहीं बढ़ पाएगी ना। तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए एक मार्ग स्वरूप है। ये अच्छा से करेंगे तो तेजी से उन्नति। और 44 इसके अतिरिक्त भक्ति के अंग हैं और उसमें 44 में 5 अंग हैं तो बहुत प्रबल है। प्रबल इस अर्थ में कि जिस भाव भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया है कि दीर्घ काल तक साधन करने पर भी भाव भक्ति की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है, लेकिन ये 5 साधन हैं। एक शर्त है कि अपराध से रहित होकर के थोड़ा भी संग कीजिए तो भाव की प्राप्ति हो जाती है। और इस अर्थ में ये बहुत प्रबल है। तो भक्ति के 64 अंग हैं। अब इसकी व्याख्या हम लोग कुछ हम समझते हैं कि कम से कम 3-4 दिन तो चलेगा ही। तो व्याख्या के लिए बहुत उतावला मत होइए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा नाम की धारणा आ जाए। 64 क्या क्या है ये भी थोड़ा कठिन पड़ता है। 64 को याद करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। कई एक बार आवृत्ति करने से तब स्मृति पथ में टिक जाते हैं। तो क्या रखाल क्या पूछ रहे हैं? हाँ, 3 प्रश्न। हाँ, कौन कौन प्रश्न है? एक एक करके बोलिए। इसको हम पढ़ते हैं या हमारे जीवन में आचरण करते हैं, लगे हम इस साइड में हैं, तो इसीलिए ये जो ग्रंथ यहाँ पर 3 जो पॉइंट है, पवित्र वृक्षों का ग्रंथों का पूजन करना और वो भी जो मंदिर या मठ बनाने में अधिक उत्साह दिखा। हाँ, ठीक। और ना तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, ना ही श्रीमद् भागवत के भक्ति का हाँ, बाँचकर जीविका चलाना। बाँच मतलब रिसाइटेशन। हाँ, ये जो तीनों है ये क्लियर नहीं हो थोड़ा इस प्रकार से मतलब भक्ति, ये भक्ति दूसरा किस प्रकार से है। हाँ, तो एक क्लियर नहीं हुआ वो ठीक है, लेकिन ये कहा गया ना कि अभी लिस्ट दे रहे हैं। लिस्ट में ही क्लियर हो जाएगा तो फिर व्याख्या की क्या जरूरत रह जाएगी। अभी एक एक अंग की हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। वहाँ जो अनक्लियरिटी रह जाएगी उसको पूछिएगा। यहाँ तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि पवित्र वृक्ष है, जैसे आंवला का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तुलसी जी का पौधा है, ये ब्राह्मण है, गाय है, और इनका सम्मान करना ये भक्ति का अंग है। गाय, ब्राह्मण, वैष्णव, आंवला, तुलसी, अश्वत्थ या और भी
पवित्र वृक्ष हैं, तो इनका सम्मान करना। तो अब ये क्लियर हुआ? अच्छा, और कौन क्लियर नहीं है आपको? बनाने के लिए और प्रचार के लिए तो काफी। हाँ, देखिए कि बहुत बड़ा उद्यम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इसकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी किए हैं। भाई, प्रीचिंग के लिए मंदिर तो आवश्यक है। बिना मंदिर का तो आसानी से प्रीचिंग नहीं होगा। प्रीचिंग में बड़े बड़े मंदिर का बहुत भारी सहयोग है। मंदिर में आने से लोग भक्ति को स्वीकार करते हैं, और ये भक्ति के अंग में कह रहे हैं कि बड़े बड़े उपक्रम नहीं चालू करना चाहिए। और इसके समाधान है कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति है कि ऐसे काम में ही उनकी रुचि है, और खास करके सन्यासी को ये सब प्रोजेक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कुछ लोग धनी व्यक्ति हैं या इतने कर्मठ हैं कि वे लोगों का इसी में प्रवृत्ति है, तो वैसे लोगों को इसमें नियोजित कर देना चाहिए। आप प्रकट देख सकते हैं कि एक एक सन्यासी हैं इस्कान में, कई एक मंदिर उनके क्षेत्र में बन रहा है, लेकिन वे डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से अब जप के समय भी वो गिट्टी बालू सरिया यही चित्त पर आ जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो जप नहीं करेंगे, और वो सब कंस्ट्रक्शन कराना हो तो उसमें उनका बहुत उत्साह है, तो वैसे लोगों को उसमें नियोजित कर देना चाहिए। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रवृत्ति है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, क्या उनका नाम है, गोपी, वो हरिद्वार में रहते थे, नेपाल के हैं। और वे जब 10th या 11 के स्टूडेंट थे तो उसी समय जब करते थे, अपने गांव में रहते थे। तो सुबह स्नान करने के बाद वो गांव से बाहर चले जाते थे, जो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके खड़ा होकर के जप करते थे। तो ये तो सुबह ही चले जाते थे। कुछ देर के बाद वो गांव के कुछ युवक जाते थे दूसरे गांव में मजदूरी करने, उसी रास्ते से जाते थे। ये वहाँ जा कर के जप करते थे। कहते थे, क्या साधु जी, अरे जवानी बेकार कर रहे हैं, अरे कुछ काम करना चाहिए ना, ये तो बहाना लगा लिए हैं, यहीं आकर के बेकार खड़ा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। वो कहे कि मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ, यही काम है। ये माला लेकर के खड़े, यही काम है। वो कहे कि तुम लोग ये काम करोगे? अरे साधु जी क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के इसी करने से पेट भरेगा, हम लोगों का परिवार है ना, हम लोग काम करते हैं, मजदूरी मिलता है। तो वो कहे कि ठीक है, तुम लोग कितना मजदूरी मिलता है? तो कहे कि 20 रुपया। एक करीब मतलब 80 के दशक की बात है, 90 से पहले का 20 रुपया। तो कहे कि ठीक है, हम मजदूरी देंगे 20-20 रुपया, तुम लोग यहाँ बैठ करके 16 माला जप करो, चले जाओ। उनको माला दिए, तो उसमें से दो चार बार ही जब, ना साधु जी ये हम लोगों से नहीं होगा, आप ही कीजिए। और 2 उसमें से 2 माला या 4 माला किए,
और इसके बाद कहे कि ना साधु जी आप भी कठिन काम कर रहे हैं ये भी एक काम है। तो अलग अलग प्रवृत्ति है जो ना, वो कहे कि ठीक है पैसा तुम ले करके हो कि ना साधु जी पैसा हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन आप हम लोगों से बड़ा काम कर रहे हैं, कठिन काम कर रहे हैं। और कुछ लोग की ऐसी प्रवृत्ति है कि श्रवण कीर्तन में उनकी रुचि नहीं है, वो कथा में बैठेंगे तुरंत सोने लगेंगे, जप के लिए बैठेंगे सोने लगेंगे, और उनको कोई काम दे दीजिए, प्रोजेक्ट दे दीजिए, बहुत एक्टिव रहते हैं। तो वैसे लोगों को नियोजित करना चाहिए। तो दो तो हो गया, एक कौन बाकी रह गया? अच्छा, व्याख्या। ये भागवत बाँच करके जीविका नहीं चलाना चाहिए, तो ये तो स्पष्ट है। हाँ, अधिक पुस्तक, ये तो बार बार सुनते हैं ना प्रभुपाद जी के पुस्तकों में कि बहुत किताब नहीं पढ़ना चाहिए ना, बहुत बहुत कला का अभ्यास करना चाहिए। ये सब भक्ति के बाधक बन जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे भक्त हैं कि अब जा करके बहुत बहुत पढ़ाई करने लगते हैं, और पढ़ाई के बाद शुरू में तो जाते हैं कि भागवत पढ़ने के लिए पढ़ना है, और पढ़ाई किए तो कहाँ चले गए कुछ उसका पता ही नहीं चलता। बहुत कला नहीं सीखना चाहिए, कला है तो उसको भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। बहुत बहुत आर्ट सीखने के फेरा में नहीं पढ़ना चाहिए, और बहुत बहुत पुस्तक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी तो लिखे हैं कि 4 पुस्तक बढ़िया से कर लीजिए तो वो सफिशिएंट है। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। और ये वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, ऐसा टॉपिक छेड़ देंगे कि अब घंटों उसी पर चलता रहे, ये भक्ति का बाधक बन जाता है, इसे बचना चाहिए। और भागवत बाँच करके जीविका नहीं चलाना चाहिए। भागवत के कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, स्वाभाविक कुछ दक्षिणा मिल गया तो उसका दोष नहीं है। लेकिन आज की टेंडेंसी है कि अधिकांश लोग परिवार के भरण पोषण के लिए, आमदनी प्राप्त करने के लिए भागवत का अभ्यास कर रहे हैं। और आप लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ वृंदावन में कई एक इंस्टीट्यूशन है कि वो ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे अपने वाणी को स्पिन करेंगे, कैसे अट्रैक्ट करेंगे। वो पैसा लेते हैं और सिखाते हैं कि कैसे बोलेंगे। तो ये सब भक्ति के प्रतिकूल है। ये साधन भक्ति का अर्थ है भाव भक्ति प्राप्त करना। अब ये सब चीज में पढ़ेंगे तो यहीं उलझ जाएंगे, भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये बाँचना शब्द आपके लिए थोड़ा कठिन हो गया, ये बहुत प्रचलित शब्द है। चिट्ठी बाँच दो, रिसाइटेशन। हाँ, अच्छा तो आप प्रश्न कर रहे हैं तो ग्रंथ पढ़ करके क्यों नहीं करते हैं? पहले जो लिखा गया है उसको पढ़ना चाहिए ना, और उसको समझ लेना चाहिए, तब प्रश्न करना चाहिए। वो आदि लिखा गया है उसमें ना,
वो काहे को लिखा गया है? आदि का क्या मतलब होता है? आदि में मायापुर नहीं आ जाएगा? प्रश्न भी थोड़ा तैयार होकर के पूछना चाहिए। आदि कह दिए, उसमें मायापुर आ जाएगा ना। और किसी को कुछ पूछना है? और ठीक है, आज लिस्ट पूरा हो गया। अब एक एक अंग पर जैसा विचार किया गया है वैसे हम लोग विचार करेंगे। कल बलराम जयंती है, तो कल तो छुट्टी रहेगी, लेकिन अभी 11 तारीख तक छुट्टी के फेरे में मत रहिए। बाद में ये जन्माष्टमी के बाद चलेगा तो साप्ताहिक छुट्टी हम लोग प्रारंभ कर देंगे। वैष्णव महाराज की इच्छा थी, पहले मैं कह दिया था कि बलराम जयंती से और जन्माष्टमी के बीच में अधिक छुट्टी रहेगा। उसका कारण था कि बहुत क्लास के लिए वो जूम पर, हम सोचे कि बहुत मन इधर उधर हो जाता है, लेकिन अब क्लास तो प्रायः संध्या को है या सुबह में है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमको जन्माष्टमी तक तो ऐसे ही चलेगा तो ठीक है। छुट्टी बहुत करने पर बहुत लंबा खींच जाएगा ना, और इसलिए अभी 11 तक तो ऐसे ही चलेगा। इसके बाद हम लोग सप्ताह में 1 दिन या 1.5 दिन ऐसे छुट्टी कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा।